बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। सऊदी अरब के अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके अलावा जद्दा के ऊपर जो बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे गए थे यमन की जानब से, तो इसमें अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान हरकत में आया है और पाकिस्तान की जानब से एक सख्त और वाज़ेह पैगाम जो है वो जारी किया गया है। और साथ साथ मशरिक़ वुस्ता के अंदर जी अमरीका की जानब से ईरान की आयल तनसीबात के ऊपर अब बाकायदा तौर पर हमलों का आगाज़ हो चुका है। और अब इन जवाबी हमलों के अंदर जो ईरान की जानब से किए जाएंगे, इसमें ये मशरिक़ वुस्ता के अंदर स्पेशली खलीजी मालिक के अंदर जितने भी तेल के ज़खायर हैं या तेल तनसीबात हैं वो भी इसकी जद में आने वाली हैं। अगले चंद घंटे जो है वो इंतहाई अहम है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इसको ईरान की जानब से एक सख्त जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। ये डिटेल भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। जल्दी से ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। जब ईरान की जानब से भी सऊदी अरब के शहर अल रियाद और इसके अलावा सऊदी अरामको के ऊपर जो हमले किए गए, हालांकि ईरान ने इनकी तरदीद की थी कि ईरान की जानब से हमले नहीं किए गए, तो तब भी पाकिस्तान की जानब से बाकायदा तौर पर ईरान को ये जो पैगामात है वो ईरान को पाकिस्तान की जानब से दिए गए थे कि थोड़ा एहतियात से चलें, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा देर सऊदी अरब के ऊपर अगर हमले हुए तो इसके ऊपर चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ बाहमी दिफाई मुआहदा है और इसी दिफाई मुआहदे के तहत फिर पाकिस्तान को बराह रास्त इस सूरत हाल के अंदर आना पड़ेगा। अब कल जो सूरत हाल पैदा हुई यमन और सऊदी अरेबिया के हवाले से, सऊदी अरब के जो शहर हैं इनके ऊपर यमन की जानब से बैलिस्टिक मिसाइल जो थे इनके ज़रिए हमला किया गया, जिन्हें सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक और इनके बयान के मुताबिक फ़िज़ा में तबाह भी किया गया। लेकिन कई एक ऐसी विजुअल या वीडियो जो थी वो मंजर आम पर आई जिसमें जो मिसाइल थे इन्होंने अबा का जो शहर है वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाकर हिट भी किया था। तो तब से ये तमाम नजरें जो है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर थी कि पाकिस्तान अब इस सूरत हाल के अंदर जो है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अब पाकिस्तान की जानब से बाकायदा तौर पर इसमें एंट्री दी गई है, लेकिन इससे कबल कतर जो है इसने जो हौसियों की जानब से सऊदी अरब के ऊपर हमला किया गया है इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और साथ साथ कहा है कि यह सऊदी सरजमीन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हौसी बागियों की जानब से की गई हैं इसकी कतन कतर जो है वो हमायत नहीं करता और इसकी खुलकर जो है वो एक तो कतर की जानब से इसके ऊपर शदीद तनकीद की गई है। अब दूसरी तरफ जी पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं तो एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उनकी जानब से बाकायदा तौर पर ट्विटर के ऊपर एक पैगाम मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें उन्होंने कुछ यूं कहा है, पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम द ब्लैटेंट अटैक कैरिड आउट अगेंस्ट द ब्रदरली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया लास्ट नाइट। यानी पाकिस्तान जो है जो हमारे भाई मुल्क सऊदी अरेबिया के ऊपर हौसियों की जानब से हमला किया गया इसकी एक तो शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। सच रिप्रहेंसिव एक्शन कंस्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी इंटेग्रिटी ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया and have the potential to further undermine regional peace and stability। यानी सऊदी अरेबिया की जो खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया और इसकी खिलाफ वर्जी की गई है, एक तो कतन पाकिस्तान इसके हक में नहीं है और साथ साथ पाकिस्तान की जानब से बिल्कुल वाजे एंड लाउड एंड क्लियर जो है वो पैगाम भी दिया गया कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के खिलाफ किसी किस्म की भी जारहाना ऐसी कार्रवाइयाँ जो है एक तो इनकी मजम्मत करता है और साथ साथ ज़्यादा देर ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके ऊपर सख्त जो चीज़ें हैं वो मंजर आम पर आ सकते हैं। साथ साथ पाकिस्तान ने इस चीज़ पर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान के अंदर जोर दिया कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर अमन का दाई है और हमेशा अमन के लिए पाकिस्तान की जानब से कोशिशें जो है वो इसी तरह से जारी रहेंगी। अब पाकिस्तान की जानब से ये बयान आने के बाद फर्दर तो अभी तक इस हवाले से यमन या सऊदी अरेबिया के हवाले से चीज़ें जो थी वो एस्केलेट नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान और अमरीका के दरमियान नाज़रीन किराम सूरत हाल है वो इस वक्त फर्दर फैलती हुई नजर आ रही है। आज जी दिन के वक्त अबराए हुर्मुज़ के अंदर ईरान की जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात से वाबस्ता 2 ऑयल टैंकर जो थे इनके ऊपर IRGC की जो नेवल अफवाज हैं इनकी जानब से हमला किया गया था। अब इसके ऊपर पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ में 2 सुपर ऑयल टैंकर जो थे इनको निशाना बनाकर नकारा जो था वो बनाने का दावा किया था। अब ईरानी पासदारान इनकलाब ने अबनाए हुर्मुज़ में 2 सुपर ऑयल टैंकर जो थे इसको निशाना बनाकर नकारा बनाने का दावा किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी फौज
ने बार बार इनकी नाकामियों से सबक नहीं सीखा। अमरीकी फ़ौज ने बाज़ बहरी जहाज़ जो थे इनको गैर कानूनी रास्ता जो है इससे जाने के लिए उकसाया। बयान में साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 2 सुपर ऑयल टैंकरों ने अमरीकी धोखे में आकर अपनी नेविगेशन सिस्टम जो थे वो बंद कर दिए और ऑयल टैंकर्स ने अबराए हुर्मुज़ सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर की मुतद्दद वार्निंग जो थी इसको नज़रअंदाज किया, जिससे जहाज़ रानी जो है इसको खतरा लाक हुआ और पासरान इनकलाब के मुताबिक ऑयल टैंकर जो है इन्होंने बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। पासरान इनकलाब जो है इनकी जानब से कार्रवाई करते हुए 2 जो ऑयल टैंकर थे इनको निशाना बनाया गया। अब ये ऑयल टैंकर जो थे इनके ऊपर हमला करने के बाद अमेरिका की जानब से बुशैर इसके अलावा ईरानी जो बंदरगाह है बंदर आबाद वहाँ पर शदीद बमबारी की गई और 5 जो धमाके थे वो बंदर आबाद से रिपोर्ट हुए। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है वो नाज़रीन कराम बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि ये हमला जो अमेरिका की जानब से ईरान के जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको जी निशाना बनाए जाने के हवाले से खबर जो है वो सामने आई है। अब इसमें खबर नाज़रीन कराम ये है कि यूएस ट्रक अबदान इमाम खामेनी पोर्ट, यानी कि जो इमाम खामेनी की पोर्ट है बेसिकली ये एक बंदरगाह है ओमान की जिसको अमेरिका की जानब से हमला करके निशाना बनाया गया है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो ये जो इस वक्त अमेरिका की जानब से हमले किए गए हैं इसके अंदर ईरान की जो मेन ऑयल की इंफ्रास्ट्रक्चर था इसको भी निशाना बनाया गया है। इसके अंदर आप देखें कि चीज़ें जो है वो इस वक्त किस कदर खतरनाक हो चुकी हैं। अमेरिका की जानब से ये जो ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, अब इसमें ऑलरेडी ईरान जो है वो बारहा इस हवाले से कह चुका है कि अगर हमारी एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो हम जवाबन कार्रवाई करते हुए खलीजी ममालिक का जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको निशाना बनाएंगे। कुवैत के अंदर भी जो वाटर डिसैलिनेशन का प्लांट था उसको भी ईरान की जानब से निशाना बनाया गया था और तब बनाया गया था जब अमेरिका की जानब से ईरान का जो वाटर प्लांट है इनको निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर था इसको भी निशाना बनाया गया। अब इन हमलों के बाद जो आज अमेरिका की जानब से ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हैं इस वक्त शदीद ये खतरात जो हैं वो लाहक ना करके और इस वक्त ये शदीद खतरात जो हैं वो लाहक हैं कि ईरान जो है वो ये ना हो कि खलीजी ममालिक के अंदर इनकी जो ऑयल की तनसीबात हैं इनको निशाना बनाए, क्योंकि खलीजी ममालिक का जो ज़्यादातर दारोमदार है वो ऑयल के ऊपर है और ऑयल की जो तनसीबात हैं अगर इन केस ईरान के जो है वो इनके ऊपर हमला करता है तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि चीज़ें जो है वो किस कदर ख़तरनाक हो सकती हैं। अब इसके साथ एक और बड़ी जो खबर है अहम वो नज़र कराम है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक्त भी जो ईरान है इनको धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। अबराए हुर्मुज़ जो है इसके ऊपर कंट्रोल के हवाले से कल भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे इन्होंने एक धमकी लगाई थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि वो ईरान जो है इससे अबराए हुर्मुज़ का कंट्रोल लेंगे और दूसरी तरफ अबराए हुर्मुज़ के अंदर ईरान की जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑयल टैंकर जो थे इनके ऊपर जो हमला किया गया है इसमें अब ये भी इतलात सामने आई हैं कि इन हमलों के अंदर एक भारतीय ऑयल टैंकर जो है वो भी बताया जा रहा है जिसको निशाना बनाया गया और इसके अंदर इंडियन क्रू मेंबर था, इसके हवाले से भी इतलात जो हैं वो सामने आई हैं। बहरहाल ये इस वक्त मशरिक़ वुस्ता से कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।